बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ करती और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे जो मौजूदा सियासी सूरत हाल बिलखुसूस अपोजिशन को लेकर सामने आ रही है। कुछ देर पहले ये खबर थी कि ANP ने ऐलान किया है और छोड़ दिया है PDM को बाकायदा तौर पर, जब वो PDM की जानिब से बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से और नून लीग की जानिब से उनके मुताबिक शोकॉज नोटिस उनको जारी किया गया है और उनसे जवाब तलब किया गया है, वजाहत मांगी गई है। तो उन्होंने ये सवाल उठाया है कि किस अथॉरिटी के तहत ये शोकॉज नोटिस जारी किया गया है और इस बुनियाद पर चूँकि वो ये समझते हैं कि ये गैर असूली मामला है, ये शोकॉज नोटिस जो है इस तरह से नहीं देना चाहिए था। जब हम इत्तेहाद में शामिल हैं तो फिर गुफ्तगू के ज़रिए से अगर कोई मामला थे तो वजाहत मांगी जा सकती थी। तो ये बुनियाद बनाकर ANP ने PDM को छोड़ा है। और कुछ देर पहले की अभी प्रोग्राम का जब हम आगाज़ कर रहे हैं तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि जहांगीर तरीन की चूँकि मुलाकातें जारी हैं कराची में और ये जाहिर किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में भी ये हो सकता है कि जहांगीर तरीन साहब के मुतालिक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ताहम वो जब भी उनका फैसला सामने आए, लेकिन उनकी ये मुलाकात पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ जो है वो आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत में एक अहम मोड़ साबित होगी। और आपके इल्म में है कि जहांगीर तरीन साहब पर जो इस वक्त केसेस हैं, बिलखसूस जो स्कैंडल सामने आया था चीनी स्कैंडल के हवाले से, फिर FIA ने उनको तलब कर रखा है, तो उसके बाद ये एक मूव सियासी तौर पर वहाँ से भी सामने आ रही है। पीपल्स पार्टी जो है वो भी PDM के शोकॉज के जवाब में सख्त रद्द-ए-अमल देने के मूड में है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये हिदायत जारी कर दी हैं अपनी पार्टी के रहनुमाओं को कि वो सख्त और जारहाना जवाब जो है वो तैयार करें और इसका जवाब दिया जाएगा। तो इस वक्त इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में इस पे बात कर ली जाए, ये जो अभी ताज़ा तरीन खबर सामने आई इसी से आगाज़ करते हैं। जहांगीर तरीन साहब जाहिर है, फिर मखदूम साहब उनकी अपनी रिश्तेदारियाँ भी हैं, फिर ये मुलाकातें, क्या मामला बनने जा रहा है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये मुस्तकबिल की सियासत जो है ये अब आपको सामने नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी, या आपको ये पता होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी और अहमद महमूद साहब बहुत करीबी अजीज़ है जहांगीर तरीन साहब के। तो जाहिर है जब उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनेंगे, सारा कुछ होगा और ऐसी पार्टी उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाएगी जो पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए उनका बड़ा रोल रहा, उनका जहाज़ का बड़ा जिक्र हम अपने प्रोग्रामों में भी करते रहे। तो अब ये नई सफ़बंदी हो रही है और मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब यूसुफ रज़ा गिलानी और अहमद महमूद साहब से मामलात करके अब आगे जा रहे हैं। वो आसिफ जरदारी साहब से भी मिलेंगे और फिर जिस तरह की इतलात आ रही हैं तो जनूबी पंजाब में मैं समझता हूँ एक नई सूरत हाल बनने जा रही है और इस पर किसी वक्त हम तफसील से बात करेंगे कि अब जो पंजाब की सियासत है वो नई करवट लेने जा रही है। ठीक है, अच्छा, इसी के हवाले से इस वक्त PDM को जो सियासी माहौल इस पर भी बात करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, मारूफ एंकर पर्सन हैं अलीना शिगरी साहबा। बहुत शुक्रिया अलीना वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि PDM की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है वो आपके सामने है। आज ANP ने भी अनाउंस कर दिया कि वो छोड़ रहे हैं और वजूहात भी आपके इल्म में है शोकॉज की वजह से। पीपल्स पार्टी भी जारहाना जवाब दे रही है। क्या देख रही हैं आप अपोजिशन की सियासत में? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। देखिए, PDM जो है वो डे 1 से नजर आ रहा था कि एक नॉन स्टार्टर है, एक गैर फितरी सी इत्तेहाद जो है ये नजर आ रहा था। इससे पहले भी माजी में हमें इस तरह की अननेचुरल अलायंसेस जो है वो नजर आई हैं और जिनका हमें कुछ आगे जो फ्यूचर है वो नहीं नजर आता। स्टेक्स जिनके सिस्टम में इस वक्त मौजूद हैं, पहले दिन से ये बात कही जा रही थी कि भाई आया वो पार्लियामेंट से कैसे निकल सकते हैं, वो रिजाइन क्यों करेंगे। तो ये जमातें जो इकट्ठे थी वो अपने अपने मकासद के लिए थी और वही चीज जो है वो अब आया हो गया है, वही चीज एविडेंट हो गया है। पहले बिहाइंड द डोर्स और इतना ओपनली बात नहीं हो रही थी कि जी डील और ये जो डील की बातें सिर्फ हम चमकोइयां सुन रहे थे, वो चीजें अब खुल के सामने नजर आने लगी हैं। आपको याद होगा कि जब ये इत्तेहाद खत्म जो है ये कहाँ से होना शुरू हुआ था। गुजरावाला में आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब की जब वो तकरीर थी जिसमें वो ओपनली नाम जब उन्होंने लेना शुरू कर दिए थे तो उस पर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो स्टेज से उतर के चले गए थे, विच एक्चुअली वाज वेरी एविडेंट। सबके लिए वो एक उन्होंने प्रोमिनेंट कर दी थी ये बात कि सारे एक पेज पे नहीं है। जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज करने की बात आ रही थी वहां पर एक पेज पे नहीं है। यही चीज जो है हमने आगे जाके भी देखा कि भाई बिलावल भुट्टो साहब ने जब ये इत्तेहाद बना भी था
तो उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी कि जी अफसरान से मुलाकात नहीं होगी, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने बोला था नहीं मिलना पड़ सकता है, अगर नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से कोई बात हो तो मिलना पड़ सकता है। तो इनके जो है वो मिजाज और ये एक पेज पे तो नहीं नजर आ रहे थे, और वही कुछ चीजें अब हमें अब होती हुई नजर आई है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर आप वाकई में कहते थे कि आप आवाम के इशूज के लिए, आवाम के बुनियादी मसाइल इस वक्त जो आवाम सफर कर रही है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गुर्बत हो, उसके लिए अगर आप सब अच्छा, एक होते तो अलीना सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। ये एक आज अमीर हैदर होती ने ये भी कहा है कि पीडीएम की कुछ जमातें जो हैं वो अपना जाती एजेंडा आगे चलाना चाहती हैं, इसीलिए हमें शोकाज नोटिस हुआ है। इस पर क्या कहेंगी? जी जी सजाद साहब, बिल्कुल जाती एजेंडे की जो बात अब हो रही है, ये तो आप ओपनली ये करना शुरू कर दिया है ना इन्होंने। ये तो पहले दिन से यही बात कही थी कि हर कोई सर तोड़ कोशिशें कर रहा था अपनी अपनी डील जो है वो लॉक करने के लिए, और जिसमें आपको याद होगा कि जी नून लीग के ये मोहम्मद जुबैर साहब भी जो है वो जब खबर आई थी कि जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उन्होंने मुलाकात की थी, तो हर कोई सर तोड़ कोशिश कर रहा था, अपने अपने कुछ ना कुछ बार्गेन कर रहा था, अपनी अपनी कोई पोजीशन जो है वो मजबूत करने की कोशिशों में लगा हुआ था, और अब वो चीज सामने आ चुकी है। तो ये सारी जमातें जो है वो एक पेज पे तो बिल्कुल नहीं, डे वन से नहीं नजर आ रही थी, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और सजाद साहब, अगर ये वाकई में अगर ये जिस तरह क्लेम करते हैं कि ये अवाम के बुनियादी मसाइल के लिए अगर सारे इकट्ठे हो गए, तो ये हुकूमत पे प्रेशर इनका एक बिल्डअप रहता है, हुकूमत के लिए प्रेशर क्रिएट हो सकता था। अभी हुकूमत को तो इस ऑपोजिशन और इस किस्म के अननेचुरल लाइन से तो कोई खतरा नहीं है, हुकूमत को भी असल खतरा जो है वो अवाम से ही है। वो इस तरह की तो ऑपोजिशन जो कि अपने ही जो है वो एक इत्तेहाद को जो है वो इतना बरकरार नहीं रख सकती। और आज शेरी रहमान साहिबा ने, यानी पीपल्स पार्टी की भी पोजीशन सामने आ गई है कि शेरी रहमान साहिबा भी कह रही है कि भाई हम कोई जूनियर्स नहीं है, आप जिस तरह से शोकॉज नोटिस जारी करते हैं जूनियर्स को, तो हम सबकी अगर ये इत्तेहाद है तो सबकी एक इक्वल एक पोजीशन है। तो इस तरह जो है वो शोकॉज नोटिस जूनियर्स की तरह लोगों को नहीं जारी किए जा सकते। अमीर हैदर खान मोदी साहब ने भी यही बात की है कि जी आप ये मौका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है, बल्कि वो जारहाना तौर पर रद्द-ए-अमल देने लगे। बहुत शुक्रिया अलीना शिगरी साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, जहाँ पे वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं कि पीडीएम में जो तकसीम का अमल शुरू हुआ है, पीपल्स पार्टी और एएनपी की राहें जो हैं वो जुदा, एएनपी ने तो बाकायदा राहें जुदा कर ली हैं, पीपल्स पार्टी का भी ऐसे ही खबरें सामने आ रही हैं। सजाद तरीन साहब, मेरा सवाल ये है, आज जो अमीर हैदर हूती साहब ने गुफ्तगू की, जाहिर है उनका अंदाज भी बड़ा जारहाना था कि ये शोकाज आप कौन होते हैं हमें भेजने वाले, ये हमें सिर्फ असफंद वली साहब भेज सकते हैं जो हमारे पार्टी के सरबराह हैं, बाकी हम इक्वल लेवल पे। मेरा सवाल ये, उन्होंने एक और बात की, उन्होंने एक सवाल उठाया, क्या पंजाब में पीटीआई का साथ देने पर नून लीग से जवाब तलबी और वजाहत नहीं मांगी जानी चाहिए? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, इसमें कोई शक नहीं कि एएनपी जो है एक बहुत बड़ी उनकी स्ट्रगल है, 100 साल स्ट्रगल है उनकी, वो क्लेम करते हैं। अच्छा, एएनपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने बहुत सारे इत्तेहादों में काम किया है। खान अब्दुल वली खान मोहतरमा नुसरत भुट्टो के साथ रहे हैं एमआरडी में, इसी तरह और बहुत सारे। उसमें एक पीपल्स पार्टी को ख़ुद इत्तेहादों की सियासत का बड़ा एक्सपीरियंस है कि इत्तेहादों में कैसे रहा जाता है। इत्तेहादों में ऐसा नहीं होता कि आप कहें जी फ़लाँ को शोकाज, ये आपको कुछ ज़ैली जमातें, जो पीडीएम की जो है ये कोई सियासी इत्तेहाद तो नहीं है, इलेक्शन का इत्तेहाद तो नहीं है, ये तो इत्तेहाद बना है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और सबकी जो राय है, सबकी राय का एहतराम होता है। ऐसा नहीं होता कि आप जनाब कहेंगे जी एएनपी को नोटिस जारी कर दें, पीपल्स पार्टी को नोटिस जारी कर दें। क्या मुझे ये बताया जाए, पीडीएम तो बन गया था ना जब ये बात हो रही थी कि जी अपना मिलने के लिए जाते रहे हैं असद उमर के भाई साहब जो हैं, जुबैर उमर साहब जो हैं, जो मुस्लिम लीग नून में हैं, वो आर्मी चीफ साहब से मिलने जाते रहे, मुलाकातों की बातें आती रही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो हुआ पंजाब में जो उन्होंने मामलात किए, जिसका आज अमीर हैदर होती साहब ने कहा कि सेनेट में जो उन्होंने मामलात किए, वो सेनेट में जो मामलात किए कि जी हम तय कर लेते हैं हमारी सीटें, उस वक्त नहीं कोई बात हुई। जब देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, सियासत में ये झोड़ तोड़ ये तो चलते रहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम ये हुई है कि मुस्लिम लीग नून को सियासी इत्तेहाद की, पॉलिटिक्स का कोई तजर्बा नहीं है। इनकी कोई लीडरशिप जो है वो ऐसी नहीं है जिसको एक्सपीरियंस हो कि इत्तेहादों के साथ कैसे चला जाता है। इसमें पीपल्स पार्टी को एक्सपीरियंस है, एएनपी को एक्सपीरियंस है। पीपल्स पार्टी जो है वो एमआरडी से शुरू हुई है और कई इत्तेहाद उन्होंने बनाए हैं। इसी तरह एएनपी जो है उन्होंने भी बड़ी इत्तेहादों की पॉलिटिक्स की और उनको पता है। इत्तेहादों में तमाम सियासी जमातों का एहतराम होता है। इत्तेहादों में ऐसे नहीं होता कि आप शोकास नोटिस जारी कर दें क्योंकि जी मेरी मर्जी के इत्तेहादी जो हैं वो आपकी कोई ज़ैली जमात है कि
कि आप उनको शोकाज नोटिस जारी कर दें, बाद में आप वजाहतें कर रहे हैं कि जी नहीं हमने शोकाज नोटिस जारी नहीं किया, हम जो वजाहत कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को इत्तेहाद की पॉलिटिक्स करने का तरीका ही नहीं पता, उनको तजर्बा नहीं है और उनकी ना तजर्बाकारी की वजह से जो है ये PDM बिखरा है। चलो इसी हवाले से राय ले लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और मोहम्मद बपी साहब, बहुत शुक्रिया बपी साहब वक्त देने का। सर इस वक्त PDM की सूरत हाल जो है वो सबके सामने है, अपोजिशन तकसीम हो चुकी है और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा ज़ाहिर है हुकूमत को हो रहा है। और चूँकि अब हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है कि अपोजिशन उनको चूँकि टफ टाइम दे रही थी इसलिए मामलात में मज़ामत सामने आ रही थी, अब तो अवामी मसाइल हल करने के लिए मेरे ख्याल में हुकूमत के पास बड़ा आसान रास्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच जी। पहली बात तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा एम्पल टाइम भी है और मैं बारहा अपने प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूँ कि 2 साल रह गए हमारी हुकूमत की और 2 साल बाद जब हम नए जनरल इलेक्शंस में जाएंगे तो उस वक्त जो अवाम ने फैसला करना है वो मेरिट पे ही करना है। इस वक्त पिछले 3 माह से एक जो हैजान की कैफियत में मुब्तला किया हुआ था इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरे पाकिस्तान को, कम से कम आज वो इख्तिताम को पहुंच चुका है और कम से कम ये नहीं कहा जा सकता कि अब किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल क्राइसिस है। तो मैं 100% आपसे एग्री करता हूं कि अब हमारे पास पूरा मौका है और इंशाल्लाह हम आप परफॉर्म कर भी रहे हैं और फर्दर भी परफॉर्म करेंगे और रमजान के महीने में, बाबरकत महीने में आप चीजें बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ जाती नजर आएंगी। और नवाज बपी साहब ये बताएं कि क्या अब अपोजिशन से हाथ बढ़ाएगी हुकूमत कोई कानून साजी को, आइन साजी को, गरीब आदमी की हालत बेहतर बनाने के लिए कोई कानून को असेंबली में जो पिछले 2.5-3 साल में कुछ नहीं हो सका, अब कोई आगे हाथ बढ़ाएगी? सर देखिए, हमारी नीयत तो बिल्कुल है कि हम हाथ बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारी लेजिस्लेशन ऐसी है कानून साजी जो कि सेनेट में इस वक्त फंसी हुई है। आपके जैसे आपको पता होगा कि 2018 से लेकर 2021 के दरमियान टोटल जो अपोजिशन जो हमारे अलायंस में मेंबर्स थे सेनेट में वो सिर्फ 35 थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारे पास 50 के करीब वोट है। तो हम जो चाहेंगे इनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करें ताकि जितनी लेजिस्लेशन हो सकती है अवाम के भले के लिए, मुल्क के फायदे के लिए, वो हम वहां से पास सकें। लेकिन मैं ये बात शायद पार्टी की हमारी लाइन ना हो, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि अपोजिशन की जो अपना एक मैनिफेस्टो है ना वो बड़ा टर्मोइल का शिकार है। उनकी आपस की तकसीम जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारे आड़े हाथों रहेगी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि कल के दिन में हम सेनेट में, हमारा पहला इजलास था और मेरा कल सेनेट का पहला सेशन था। तो जब मैं वहां पे गया तो एक रेजोल्यूशन लेके आए जमीयत उलमा इस्लाम के एक सेनेटर साहब, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जो कोरोना वैक्सीनेशन है उसके हवाले से उससे तनकीद की। तो स्पीकर साहब ने कहा और हमने एतराज किया कि जिसके अल्फाज ठीक नहीं है तो आप अल्फाज चेंज कर दें, हमें इस पर कोई इतराज नहीं, अपोजिशन का ये मैंडेट होता है वो कर सकती है। तो गिलानी साहब ने फरमाया इनको, अपोजिशन को, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब के, जी आप इस तरह करेंगे थोड़े से अल्फाज जो है ना इनकी एडिटिंग कर दें तो आपकी रेजोल्यूशन जो है ना वो यूनानिमसली पास करवा देते। तो आगे इन्होंने कहा जी गिलानी साहब अगर आपको शौक है तो आप कर रहे हैं, हम तो नहीं करेंगे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वोटिंग हो गई। वोटिंग में लामहला कल हमारे कुछ अरकान नहीं आए क्योंकि पहला दिन था, हमारे अरकान बहुत कम थे। तो वोटिंग में हुआ ये कि दिन 3 या 4 अफराद से गिलानी साहब वोट लेके अपोजिशन के लीडर बने थे। उन्हीं 3 अफराद ने कल अपोजिशन को, जमीयत उस्माम को वोट दे दिया और वो जीत गए। लेकिन उसके बाद जिस किस्म की वो जीत मना रहे थे और जिस किस्म की खुशियां मना रहे थे कि 4 वोट जब गिलानी साहब ने उन 4 आजाद अरकान से लिए तो वो बुरे हो गए, और वही 4 अफराद ने जब कल जमीयत उलमा इस्लाम को वोट दे के रेजोल्यूशन पास कराई तो वो बहुत खुशी में नारे मना रहे थे। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि इनकी आपस की तकसीम और इनकी जो नीयत है ना वो मुझे अभी भी कोई सामने नजर नहीं आती कि हम जितना भी इनके साथ चलने की कोशिश करेंगे और मामला को दुरुस्त करने की कोशिश, क्योंकि हुकूमत का तो काम है, ऑपोजिशन के बगैर, साथ मिलाए बगैर हुकूमत चल नहीं सकती। और खास तौर पे पार्लियामेंट जैसा इदारा जहां सेनेटर और नेशनल असेंबली है वहां पे तो हम जिस किस्म की हमारी अक्सरियत बहुत थिन नैरो सी अक्सरियत है, तो इनको साथ मिलाए चल। लेकिन इनकी जो इंटेंशन है वो बड़ी क्लियर है कि फैटफ का बिल लेके जाते हैं तो हमें नैब के ऊपर हमसे मारने शुरू कर दें कि नैब की 33 शिकें उड़ा दें। मतलब इनसे जब बजट की बात आएगी तो फिर बार्गेनिंग शुरू कर देंगे। हर इशू पे जब हम इनसे हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो आगे बार्गेनिंग के तौर पर ना चीजें लेके आ जाते हैं। तो मुझे कोई अच्छाई की उम्मीद कम से कम ऑपोजिशन बेंचों से नहीं है, लेकिन यस हमारी तरफ से आप कम से कम ये रवैया जरूर देखेंगे कि हम इनको साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। यानी आने वाले दिनों में ये होगा कि ऑपोजिशन के साथ मिलेंगे। बहुत शुक्रिया बपी साहब, आपने वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। अब तरीन साहब, जाहिर है जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है।
अब आप इधर से पीडीएम की तकसीम का अमल जो है वो शुरू हुआ है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी ये गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अपोजिशन के साथ वो ताउन करने के लिए, बल्कि ताउन मांगने के लिए तैयार हैं। आपको याद है गिलानी साहब भी पहले ये कह चुके कि इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर वो ताउन करने के लिए तैयार हैं। तो इनके हुकूमती मौक़िफ़ में भी एक चेंज आया है, वो भी अपोजिशन के साथ अब हाथ मिलाने लगे हैं, जो इमरान खान साहब उनसे बात करना गवारा नहीं करते। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि दोनों जानिब से मौक़िफ़ में लचक पैदा हुई है और ये अच्छी बात है। देखिए, पार्लियामान के अंदर बैठकर ये पहले दिन से आसफ अली ज़रदारी साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें पार्लियामान के अंदर भी लड़ना है, पार्लियामान के बाहर भी लड़ना है। देखिए, उनका यही वजह थी कि वो जो पीडीएम में जो उन्होंने मौक़िफ़ रखा, उनका मौक़िफ़ जो है वो पीडीएम में दुरुस्त साबित होता रहा, पीपल्स पार्टी की अहमियत बढ़ती रही, जिससे मुस्लिम लीग नून को थोड़ी सी परेशानी लाक हो गई। और फिर उन्होंने एक, क्योंकि इत्तेहाद का कोई तजर्बा नहीं था और उन्होंने जज्बाती अंदाज में जी शोकाज नोटिस जारी कर दिए, शोकाज नोटिस जारी कर दिया और उससे इत्तेहाद बिखरना शुरू हो गया। एक बात। दूसरी बात, आने वाले दिनों में आप देखेंगे एक नया इत्तेहाद बनेगा जिसमें पीपल्स पार्टी, एएनपी, शेरपाव खान और भी बहुत सारी जमातें होंगी। तो दो जमातें जो हैं, जिसमें एक एएनपी है, एएनपी की लीडरशिप को बहुत इत्तेहादों का तजर्बा है, उनको पता है सियासत कैसे की जाती है। इसी तरह पीपल्स पार्टी को तजर्बा है। एएनपी से भी जरा पूछ लेते हैं जरा मामलात आगे क्या होने वाले हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है एएनपी के मारूफ रहनुमा है समर हारून बलोर साहबा। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने का। हम ये जानना चाहेंगे, एएनपी ने आज अपना फैसला सुना दिया, पीडीएम से राहें जुदा कर दी, उसकी वजाहत के हवाले से शो कॉज नोटिस पर अपना रिएक्शन सामने आ गए। अब अपोजिशन का मुस्तकबिल क्या है? एएनपी जाहिर है जब पीडीएम से निकल चुकी है, पीपल्स पार्टी भी बाहर निकल चुकी है, तो क्या कोई अलग से इत्तेहाद बन पाएगा? देखिए कि हमने जो आज ये अपना फैसला किया है, तो आई थिंक कि फैसला जो था वो जो दो पार्टियां जिन्होंने आजकल पीडीएम को एक तरीके से हाईजैक किया हुआ है, या जिसको आप पीडीएम का फॉरवर्ड ब्लॉक कह सकते हैं, फैसला तो उनकी तरफ से आया है कि उन्होंने बगैर मुशावरत किए, बगैर हमारा मौक़िफ़ सुने हुए हमें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। और हमारी जो 100 साल पुरानी तहरीक है, जो कुर्बानियों से भरी हुई है, उससे उन्होंने कैरेक्टर पे दाग लगाने की कोशिश की है, एलिगेशंस लगाने की कोशिश की है। तो जब उन्होंने हमें फोरम ही नहीं दिया, हमें प्लेटफॉर्म नहीं दिया, तो हमने डिसाइड किया कि हम अपनी राहें जुदा कर लें। पीपल्स पार्टी के साथ हमारा ऐसा कोई राब्ता नहीं हुआ। असफंदियार खान की तबीयत खराब होने के मामले पे 2 दफा जरदारी साहब और उनका राब्ता हुआ है, उनकी बीमार पुरसी के लिए उन्होंने कॉल की है, लेकिन ये हमारा इंडिविजुअल फैसला था क्योंकि शो कॉज नोटिस हमें मिला था, उसमें एक शॉर्ट रिप्लाई का नोटिस था। तो हमने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को भी नहीं कन्वीन किया क्योंकि सारे पाकिस्तान से लोगों का आना, हमने आज थिंक टैंक और जो हमारे एक्टिव प्रेसिडेंट हैं अमीर हैदर खान होती, उनके साथ बैठ के ऑल डे लॉन्ग हमारा एक सेशन लगा है। उसके बाद हमने ये फैसला किया है कि हमारी अपनी सियासत है, हम अपनी सियासत को मतलब अंडर प्रेशर होके या किसी के साथ एक सेकंड फिडल का रोल प्ले करके नहीं करना चाहते। हमें इत्तेहाद में रहने का भी बहुत तजुर्बा है। समर हारून साहबा, एएनपी को इसमें कोई शक नहीं कि एएनपी को इत्तेहाद की सियासत का बहुत तजर्बा है, पीपल्स पार्टी को भी तजर्बा है, ये एमआरडी में भी साथ रहे हैं, लेकिन क्या ये समझा जाए कि मुस्लिम लीग नून को इत्तेहादों का कोई सियासत का तजर्बा नहीं था जिसकी वजह से उनकी ना तजर्बाकारी जो है इस इत्तेहाद के बिखरने का सबब बनी है? देखिए जी, डेफिनेटली उनकी तरफ से थोड़ी सी हटदमी हुई है, मैं ये कह सकती हूँ। मतलब पहले तो देखिए ना, एक सुनवाई होनी चाहिए फेस टू फेस, आपसे पूछा जाना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने खुल के यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिया, बैक स्टैबिंग नहीं की, कोई वो नहीं किया। चाहिए तो ये था कि जो पीडीएम के सरबराह थे, वो जो 2 कैंडिडेट्स थे, 2 बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट्स थे, उनको इकट्ठा बिठाते, उनमें से एक कंसेंसस करते। अवामी नेशनल पार्टी तब फायरिंग लाइन में आती अगर हम हुकूमती पार्टी को सपोर्ट करते, हुकूमत के कैंडिडेट को सपोर्ट करते। मतलब यूसुफ रजा गिलानी साहब एक हफ्ता पहले पीडीएम के चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट थे और फिर उनको वोट देने के लिए हमें शो कॉज नोटिस दिखा दिया गया है। तो ये सारी बातें बड़ी एक्सट्रीम एक निज तक चली गई थी। हमने बहुत सारी बातों पे अपने यहाँ शदीद कंसर्न जो है वो थे और इस पे मामला जो है वो एक्सट्रीम पे पहुंच गया, इसलिए राय जुदा हुई। बहुत शुक्रिया समर हारून साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। मौजूदा दाखिली सियासी सूरत हाल जो मुल्क की है उसमें ज़ाहिर है हुकूमती कारकर्दगी के जाविये से भी हमने गुफ्तगू की। PTM में जो सियासी माहौल बन चुका है, अपोजिशन की जो तकसीम है उस पर भी गुफ्तगू की है। सज्जाद तरीन साहब, एक और पहलू इसका मैं उस हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बात तो है कि ज़ाहिर है राह जुदा पहले से नज़र आ रही थी, लेकिन शो कॉज के जवाब में आज बड़ा जारहाना जवाब जिस तरह ANP ने दिया है, आज बिलावल साहब ने हिदायत जारी की है कि जारहाना जवाब जो है हमारी तरफ से भी जाना चाहिए, बड़ा सख्त जवाब जाना चाहिए। तो इतनी तलखी का यानी इस लेवल पे उतर आके इसका एक बड़े वजह है मेरे ख्याल में। इससे मैं सवाल आपके सामने रखता हूँ, लेकिन हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब वक्त देने का। कुंडी साहब, आज बिलावल साहब की जानिब से भी बात सामने आई है कि हिदायत जारी की है उन्होंने कि जो शोकाज PTM की जानिब से या हम कहें नून लीग की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से दिया गया उस पर जारहाना जवाब दिया जाए। ये फासले क्या इस सतह तक पहुंच चुके हैं कि अब मामलात तलखी की जानिब बढ़ रहे हैं? फैसल करीम कुंडी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज थोड़ी स्लो है। मैं ये जानना चाहूंगा कि PTM में आज ANP ने राहें जुदा कर ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ये लग रहा है, ये खबरें हैं कि वो राहें जुदा करने जा रही है और सख्त जवाबात देने जा रही है नोटिस की शक्ल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि हम PTM में 10 जमातें हैं और किसी जमात से हमारी इसमें कोई ऐसी TOR नहीं है, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसमें कोई जमात किसी को जो है वो शो कॉज नोटिस दे सकती है। अब हमें पता नहीं है कि PMLN ने किस कैपेसिटी में हमें शो कॉज नोटिस दिया है और हम उसको जवाबदेह नहीं है। हम किसी भी बात के जवाबदेह नहीं है PMLN को। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको कोई खदशात थे, उनको कोई मसला है, तो वो क्यों खायफ है मीटिंग बुलाने की? सरबराही कॉन्फ्रेंस बुला रहे तो हम उनको बता देते कि क्या बात है। ये क्यों हमें जो है मीडिया के जरिए और खतों के जरिए हमसे बातचीत करना चाहते हैं? आमने सामने क्यों नहीं बात करना चाहते? क्यों नहीं वो करते? तो इस किस्म की अगर चीजें हैं, इस किस्म की वो तलखियां बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें जो है ना चीजें जो मैं नहीं समझता कि कोई पॉजिटिव चीज है। अब अगर वो PTM की मीटिंग सरबराही इजलास बुलाते और इसमें PTM के सरबराह का बहुत अहम किरदार है, उनको चाहिए था कि वो अगर ये चीजें ऐसी हो रही है तो सरबराही इजलास बुला के इस चीज का जो है वो ये तलखियां ना होने देते। लिहाजा हम इस चीज के जवाबदेह नहीं है। पीपल्स पार्टी ये फैसला करेगी CC में कि हम इनको इसका जवाब दें या ना दें, लेकिन हम इनके कोई जवाब दे नहीं है। फैसल करीम कुंडी साहब, पहले तो आप ये बताएं कि आप शेरपाव खान से आज मिले हैं, क्या कुछ नया इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं? और CC का आपने बात की, क्या ये आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी तक पर बुलाएंगे? उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि कोई आप बुला के फैसला कर सके। नहीं जी, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होने वाली है, बहुत जल्दी होगी। और दूसरी बात यह है कि आज बिल्कुल पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन जो है वो आफ्ताब शेरपाव साहब से मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो PTM का हिस्सा भी थे। पॉलिटिकल मीटिंग्स उनके साथ होती रहती हैं। हम उनके साथ गए थे। जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन थी, आजकल की जो सियासी हालात हैं, उनके ऊपर डिस्कशन हुई और PTM पे भी डेफिनेटली हमारी डिस्कशन हुई। ऐसा कोई इतिहाद बनाने हम नहीं जा रहे और न हम किसी जल्दी में हम कोई नया इतिहाद बनाने जा रहे हैं। हम तो नहीं चाहते और नहीं चाहते थे और न चाहते हैं कि PTM टूटे। ये जरा हमारे नाजरीन को बता दें फैसल कुंडी साहब के शेरपाव खान का ये जो शोकाज नोटिस वाली बात है, उस पर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? देखिए, हमारी कुछ ऐसी मीटिंग हुई है उनके साथ जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे, उनका भी ये ख्याल था कि PTM की लीडरशिप की मीटिंग होती और उसके अंदर ये डिस्कस होती। इस किस्म की जो चीजें हैं वो बंद कमरे में बुला के, अगर तहफुजात है, मौलाना साहब को अगर तहफुज है और उनको तहफुज है तो हमें बुलाएं और हम उनको बता देते कि हमने ये क्यों है। क्या कभी हमने ये कहा कि शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन क्यों है कौमी असम्बली में, हालांकि वो जेर ताब है, उनके ऊपर मुकदमे हैं, वो जो है वो जेल में है, लिहाजा लीडर ऑफ द अपोजिशन चेंज करें? क्या कभी हमने ये कहा है कि आपने PSC का चेयरमैन चेंज किया जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, आपने राना तनवीर को बनाया? हमने कभी कोई एतराज नहीं किया। लेकिन कुंडी साहब ये बताएं कि सेनेट इलेक्शन पे जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान जो पैचअप हुआ, उस पर तो शोकाज नोटिस की कोई बात नहीं की गई। देखिए, हम यही कह रहे हैं कि पंजाब में जब आपने इत्तेहाद किया, जब आपके पास 22 मेंबर्स एक्स्ट्रा थे PMLN के पास और ये वादा था कि पीपल्स पार्टी को देंगे, आपने वहां जाकर PTI के साथ बात कर ली, तो हमने तो उस पर कोई एतराज नहीं कि आपने क्यों वो बात की। फिर आपने इसके लाड़काने में जाके GDA के साथ इत्तेहाद कर लिया मौलाना साहब की जमात ने। हमने तो कभी नहीं कहा कि आपने क्यों ये बात की। तो ऐसी चीजें जब मतलब है कि सब चीज आप हमसे मांगे कि हम ही कुर्बानी दें और आप कहे जो कुछ करें वो ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये
और ये किस वक्त तक बर्दाश्त होगा? आज अगर आप देखें ठीक है। एएनपी का रवैया देखें, एएनपी ने इसीलिए आज बात की कि हम इस चीज में रहने के काबिल नहीं है कि हमें इस किस्म के नोटिस के हम जवाब दे नहीं है। तो एनपी ने भी कहा कि हम ऐसे इस चीज का हमें कोई वो नहीं है कि हम आपको रोजाना के बेस पे हम आपको जवाब दें। उन्होंने कहा था कि हमने पीडीएम के कैंडिडेट को लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो है वोट दिया है। पीपल्स पार्टी एक जमात है, जिस मेजोरिटी जमात है, उसका हक बनता था कि उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन बने। तो मतलब है कि आप देखें, हमने जब भी पीडीएम को टारगेट दिया, टास्क दिया, हमें दिया, जब हमने कहा कि आप जाए ज़िमनी इलेक्शंस में, हम गए ठीक है। पीडीएम को आपका एक मौक़िफ़ है, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये समझती है कि ये मामला उस पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ही होना चाहिए था, शो का नोटिस नहीं बनता था। आपका भी वही जवाब है जो मेरे ख्याल में एएनपी का सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपने वक्त दिया। जातरीन साहब, प्रोग्राम का वक्त चूँकि अख्ताम पजीर हुआ है, आइंदा दिनों में मेरे ख्याल में जो मामला बढ़ेंगे उस पर मजीद भी इस मौजू पर कुछ आम खबरें सामने आने वाली हैं आइंदा रोज़ जब हम ये बात कर रहे होंगे। एतजाज़ नकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।